अनिल विज का कहना है, अगर देश में किसी ने काम किया है तो केवल नरेंद्र मोदी ने किया है और वोट मांगने का अधिकार भी केवल नरेंद्र मोदी को है। नमस्कार, वन न्यूज़ ए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम आपको मिनट की खबर देते हैं। पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज सुबह अंबाला छावनी बस स्टैंड के नजदीक बड़ी सब्जी मंडी में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर दुकानों पर जाकर अंबाला से प्रत्याशी बंतो कटारिया के लिए वोट मांगे। और अनिल विज ने कहा कि वोट मांगने का अधिकार केवल उसको है जिसने काम किया है। तो इस देश में केवल नरेंद्र मोदी ने काम किया है, किसी भी और पार्टी ने काम नहीं किया है। आपका जीवन सर गरीबों में और सब्जी मंडी का सर पे हाथ रहा है और आगे भी हम कोशिश करेंगे। आपका आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद है। जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, जिंदाबाद। मैं आपके पास बंतो कटारिया के लिए वोट मांगने के लिए आया हूँ। मैं आपके पास नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट मांगने आया हूँ और मैं समझता हूँ कि अगर वोट मांगने का अधिकार उसको है जिसने काम किया है, तो इस देश में केवल नरेंद्र मोदी ने काम किया है, किसी भी और पार्टी ने। उनको 50 साल अकेले राज करने का मौका मिला है, लेकिन हमें समस्याएं दी। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नाम पर कई इलेक्शन लड़े, लेकिन गरीबी हटाने के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस की सरकार ने इस देश को गरीबी दी, भुखमरी दी, बेरोजगारी दी और विकास में हम दूसरे देशों से जो हमारे बाद भी आजाद हुए, हम उनसे पीछे रहे। उसके मुकाबले नरेंद्र मोदी ने हर व्यक्ति का ध्यान किया। उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत माताओं बहनों को धुएं से बचाने के लिए गैस सिलेंडर दिए। हर घर तक नल से जल नरेंद्र मोदी ने दिया। और सबसे बड़ी बात है, जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने और लाल किले पर झंडा फहराने के लिए गए, तो उन्होंने सारे राष्ट्र का इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि 70 साल की आजादी के बाद भी लोग शौच करने के लिए खुले में जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। उन्होंने हर व्यक्ति के लिए इज्जत घर बनाने का आह्वान किया और आज वो इज्जत घर बन चुके हैं। आज किसी को भी बाहर शौच के लिए नहीं जाना पड़ता। अफसोस है कि अगर यही बात हमारे पहले प्रधानमंत्री कहते तो हमारी इन समस्याओं का निदान हो चुका। प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान के माथे पर जो एक कलंक था, धारा 370, जिसमें हमारा होता हुआ भी वो हमारा नहीं लगता था, उस धारा 370 को खत्म किया। हमारा देश की 80-85% जनता जिसको आराध्या मानती है भगवान राम, उनके मंदिर बनाने के लिए 500 सालों से संघर्ष चल रहा था। हमारी पूर्व की किसी सरकार ने चिंता नहीं की कि इनको भी अपने आराध्या का मंदिर बनाने का अधिकार है। आपकी आस्था नहीं हो सकती है राम जी
लेकिन आप देश के बहुमत की आस्था का भी अपमान नहीं कर सकते। आपको उनके लिए भी काम करना होगा, लेकिन इतने बड़े बहुमत आए इनके पास, इन्होंने नहीं ध्यान दिया। वो राम मंदिर भी मोदी जी ने बनवा कर दिया, मोदी जी ने। इसलिए लोगों का विश्वास मोदी जी में पड़ा। मोदी जी से पहले देश में राजनेताओं के प्रति अविश्वास बहुत ज्यादा था, अविश्वास था। लेकिन मोदी जी ने करके दिखाया, जो कहा वो करके दिखाया। देश और विदेशों में हिंदुस्तानियों का सम्मान बढ़ाया। आज बड़े से बड़े देश के जो नेता हैं वो भी मोदी जी का सम्मान करते हैं। आज अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है नरेंद्र मोदी, मेरा मन करता है मैं आपके ऑटोग्राफ लूं। आज ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता है अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी के बीच मिस्टर मोदी यू आर दी बॉस, आप हो बॉस। जिंदाबाद। इसलिए अब मौका आया है कि हम मोदी जी को भारी भरकम मतों से जिताएं। उन्होंने जो काम किया है उसका आभार प्रकट करें। आभार प्रकट करने का ये लोकतंत्र में सबसे बढ़िया एक तरीका है कि आप चुनाव वाले दिन चुनाव बूथ पर जाकर मोदी जी का निशान कमल के फूल पर बटन दबा के आए। ये सबसे बड़ा उपहार है जो हमने मोदी जी को देना है, ताकि भारी भरकम के साथ वो दोबारा सरकार बना सके। जैसे मोदी जी ने काम किया है वैसे ही हमारी हरियाणा सरकार ने भी किया, मनोहर लाल जी ने भी किया। मैं जानता हूँ कि आपकी सब्जी मंडी की भी समस्या है, और वैसे मैंने पहले जब अनाज मंडी बनवा के दी थी मैंने उसमें सब्जी मंडी का भी प्रावधान किया था, लेकिन आप लोगों ने वहां जाने से मना किया। तो नई प्रपोजल मैंने ये जो हुक्का का खाली। यदि आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें। यदि आप इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।